हे अकाल पुरख जी, जिस जूनी विच भी असी आए, खादा भी जरूर, पीता भी जरूर, खेडदे भी रहे, हसते भी रहे। भावें कोई जूनी होवे, असी ध्यान नाल देखिए या ना देखिए, हर जूनी विच जीव खांदा है, पींदा है, कलोल करदा है और कई तरह दीयां किरियावां करदा। और इसे तरह जूनिया विच भरम दे भरदे पता नहीं किन्नियां जूनियां पर पातशाह ने फरमाया 84 लाख ब्रह्म तेया दुर्लभ जन्म पायो ए। 84 लाख जूनिया विच भरम दे। अज साडे कई विचारवान जी ये कोई जूनिया जानिया नहीं हैगी, ऐसा कहने की गुस्ताखी करते हैं या अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता प्रकट करते हैं। मैं कहना जो भी कहो वो गुरु की भै भगती विच रह के कहो ते गुरु के ज्ञान की रोशनी विच कहो। ऐसा ना होवे कि असी अपनी सियाणप ते चतुराई करके गुरु की गल नूं भी खंडन मंडन करें। देखो बड़ा स्पष्ट लिखे, हे वाहिगुरु अकाल पुरख साडे ते कृपा करो। खात पीत खेलत हस्त पर में जन्म अनेक। अनेका जूनिया विच असी भरम के पटक के फिर के आए। साडी तुहाडे चरनां विच अरदास है, भव जल ते राखो प्रभु। ये संसार जिसनों भव जल कहा जाता, क्योंकि इनू समुद्र भी कहा जाता। समुद्र विच पानी हुंदा, पर इस संसार समुद्र दे अंदर अग दा पानी, विषय विकारां दा पानी। ये ठीक है, विचारवानां नूं समझ आ जाती, दूजियां नूं नहीं समझो। पाठ असी रोज करते, तित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन किया, पंख जो मो पग नहीं चले, हम देखा तां डूबियले। ये संसारिक समुंदर, इहदे किनारे ते साडा डेरा लगे। इहदे विच विषय विकारां दा पानी रूपी अग है, इहदे विच तृष्णा रूपी अग है। और साडे तो पहला कितने ही डुब गए ने, पर गुरु पातशाह कहंदे ने आओ असी उन्हां डुबण वालियां दी कतार विच ना खलोईए, बल्कि समर्थ गुरु दे बचना अनुसार प्रेरणा लैके उस वाहिगुरु अकाल पुरख अगे बेनती करिए। भव जल ते राखो प्रभु, नानक तेरी टेक। टेक का मतलब है आसरा, तेरी का मतलब है तुहाडी टेक है। सन कृपा करो सानू इस संसार समुद्र तो डुबण तो बचाओ। बड़े पावन शब्द गुरबाणी च लिखे। आखा जे कोई संसार समुद्र तो तरना चाहे तो गुरु के बचना दी रोशनी विच चले, गुरु की दिती हुई सिक्ख्या नूं अपनाए। इस लंबी 55 श्लोकां ते पौड़ियां दी बाणी विच इको ही रहाउ दी पंक्ति है, कर कृपा मेरे दीन दयाला, कर कृपा मेरे दीन दयाला, कर कृपा संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला। तो साडे जन्म पता नहीं, सानू कोई पता नहीं, पर महाराज सच्चे पातशाह जिस तरीके नाल समझा रहे ने
इस तो पता लगता है। भगतां ने भी कहा दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, किसे बहुत पुण्य फल करके मनुखा जन्म मिला, पर बिरथा जात अविवेके, बिना विचार तो ये जन्म बिरथा ही जाए। क्योंकि जन्म नूं असीं किवें बतीत करते हाँ, उहदे तो ही सब अनुमान लाया जाता। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड़, पंजवें खान पीण की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संज किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें तौले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ स्वा। इनू 10 हिस्सियां विच वंड के समझा दे। सारी आरबल सारी उम्र इवें बीत गई। 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए 85 पग खिस्से, 60 के बोडे पायावे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी, मूल न जाने अपबल। पातशाह ने हर पक्ष तो सानू अगवाई की है, चानन बख्शिया है, ते अखीर ते आख्या जे हाली भी किसी तो नहीं सौरिया, नहीं जीवन विच कोई तब्दीली आई, ते आओ उस समर्थ दे चरनां विच अरदास करिए। मैं कहांगा अपने वल्लों, तुसी कहोगे अपने वल्लों। हे वाहिगुरु, खात पीत खेलत हस्त, खात पीत खेलत हस्त, खात पीत पर में जन्म अनेक, पर में जन्म अनेक, जितनी निमरता नाल, जितने गरीबी नाल, जितने आजपणे नाल। देखो जदों असीं किसी तो काम लेना होवे, किसी नूं कोई अपनी अपील पाउणी होवे, तो असीं शब्द किहो जिहे वरतदे, निमरता वाले। उन्हां विच कोई अहंकार की गल ना होवे, ते जे अगला रहम करके पुछ लवे दसो की चाहुंदे। भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु। नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक। बाणी सुन पढ़न ते विचारन दा लाभ तां है। कईयां नूं वो गल बहुत चंगी लगी भी ये होमवर्क करना पैंदा है। ये जरूरी है कि संगत में सानू सोझी मिल गई, प्रेरणा मिल गई, शब्दां दे अर्थ पता लग गए, ढंग तरीका जुगती पता लगी, पर वरतनी ते सानू पवे। जदों एकांत विच बैठो, वाहिगुरु अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के बेनती करो, फिर उसे ही श्लोक दी व्याख्या पौड़ी विच कीती। पौड़ी खेलत खेलत आयो। खेलत खेलत दा मतलब तुसीं समझदे हो, सवेर तो लैके शाम तक आपां खेलदे ही हां। कदे खाण पीण विच, कदे होर कई क्रियावां करदे। ये जीवन दे अंदर खेडना, इस तरह दियां रंग रलियां माणदियां होइयां अनेक जोन दुख पाए, क्योंकि हर जूनी का वखरा वखरा जीवन का ढंग तरीका है। हुण कले कले नूं समझाउण लगी है तो बड़ा चठन चाहिए, पर महापुरखा ने सानू थोड़ा जिहा चेतन किया है। आखिया जे हुण नहीं जप सकते, हुण नहीं संगत कर सकते, फिर कदों करोगे। चार पाम
दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है तब कट मूंडल गई। आख्या उदों किसे पशु वाल देखो जिदे 4 पैर ने, 2 सिंह ने, मुंह तो गुंगा है। जे खड़ा है तो उन्होंने तोड़न लई डंडा पैंदा है, जे बैठा है तो खड़ा करन लई डंडा, ते बोरियां दा भार लद्या तो डंडे ही खाई। उदों जपो समा है, इस समय दी वंड करो, इनू टाइम टेबल बनाओ अते उस टाइम टेबल दे मुताबिक जीवन जीवन दा यतन करिए। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए। खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए। आख्या सारा दुख मिट सकता है, ये दुनिया का चक्कर मुक सकता है साधु मिलत, गुरु दी संगत करके, गुरु दे बचनां नूं मन के। सतगुर बचन समाए, सतगुरु दे बचनां दे नाल समाए। समा जाना एक अवस्था है साध संगत। समा जाने का मतलब है इकमिक हो जाना। जदों असी गुण गांदियां गांदियां उहदा रूप बन जावांगे, समा जावांगे। धन गुरु अमरदास जी ते फरमांदे ने, गुण कह गुणी समावणिया सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे ज्यों जल में जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग जोत समाना। सतगुर बचन समाए। फिर समाउण दा रूप की है? आख्या खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम। भाई गुरु दी संगत विच आके खिमा गही। गही दा मतलब है पकड़ना, गही दा मतलब है ग्रहण करना। जिसने खिमा ग्रहण कर ली, खिमा करन दी भावना आ गई तथा अपने अंदर खिमा करन दी बिरती धारण कर रही। असीं ते खिमा नहीं करते, खिमा कर असीं ते कई देर तक गंढा बनाई रखते हाँ, पिंडां विच कतल हो जाते, चिरां तक दुश्मनियां चल रही। इन्हें साडा ऐं कीता सी, असीं तां ऐं करके छड्डना। पातशाह कहते जिन्हां ने गुरु की संगत विच आके खिमा गही सच संचयो, जिन्हां ने सच नूं जमा कर लिया ते खायो अमृत नाम, जिन्हां ने परमात्मा का नाम रूपी अमृत खाया। नाम खाधा जाता है जदों असी नाम नूं उच्चारण करते हाँ, जपते हाँ, ये नाम नूं छकना है। मैं पाठ कर रहा सी, रिकॉर्डिंग हो रही सी ते अजीज दविंदर सिंह पुछते ने, ज्ञानी जी ये की है थाल विच तीन वस्तु पई। मेरी सुभाविक बिरती है, कोई पुछण वाला होवे, कोई गाहक होवे तैनूं दसी। पर बहुते लोग तो स्वाद लेंदे ने, परीक्षा लेंदे। मैं क्या बरखुरदार गुरु अर्जन देव पातशाह ने फरमाया कि थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब एक थाल है, इन्हां दे विच तीन वस्तुआं पाईयां हन। हुण विचारो, जदों असीं विचारांगे थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। फिर आख्या जे को खावे जे को भुंचे। हुण खा लेना तो सौखा, फिर इहनूं पचाउणा भी है। इनू अपने जीवन में प्रैक्टिकली भी करना है। बोलना है किमें बोलना है, वरतना है किमें बोलना है, अटेंड करना है किमें करना है, किसी नाल
बस इस नूं वरतना है। पातशाह गारंटी दिंदे, जे को खावे जे को भुंचै तिसका होए उधारो। पर शर्त पूरी करनी पवेगी, असी शर्त नहीं पूरी करनी चाहिए। पातशाह कहने खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर भई। खरी ਇਹਦੇ ਚ कोई मुबालगा नहीं, कोई शंके वाली गल। हुणे सिंह साहब पढ़ रहे सन, सतगुरु ते प्रतख है पर बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। हुण देहधारियां ने दे अर्थ मरोड़ ले। आखिर जी इत्थे लिखिया प्रतख गुरु दे वाला होवे ते तारदा। अरे इत्थे प्रतख दा मतलब है कोई मुबालगा नहीं, कोई शंका नहीं। जेड़ा गुरु के बचना दी कमाई करेगा उहदा निस्तारा होवेगा ही होवेगा। गुरु की साथ संगत, गुरु की बाणी नूं आपां समझ के पिछलग ना बने। जे किसी ने कहता भी जी संत साजन भय सरसे, असीं सरसे ही अर्थ कर लिया। सरसा कोई शहर का नाम इत्थे थोड़ा, इत्थे दे उन्हां गुरमुखां दी गल है जिहड़े नाम जपदे ने ते सहत रसदे हुंदे ने, जिन्हां दा आत्मक जीवन बन जांदा। खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर भई। खरी दा मतलब सही, ठाकुर दी कृपा हो गई। किस रूप विच होई? आनंद सुख विश्राम। अंदर आनंद आ गया, अंदर सुख आ गया, अंदर विश्राम आ गया। भटकना तो रहत अवस्था बन गई। ते खेप नबाही बहुत लाभ। खिमा करना जो कुछ असी जीवन विच खट कमा रहे हैं साडी खेप है। ये आम शब्द वरत्या जाता सी जदों व्यापारी बिजनेसमैन कोई समान इथों उत्थे भेजते हैं, उन्होंने खेप कहते। वो सारे समान नूं खेप कहा जाता है। असी भी जो कुछ जन्म तो लैके मरण तक खटिया कमाया है खेप है साडी। रोज पढ़ी जाने सुखमनी साहब बई आओ करो फिर तुहाडी खेप निभ जाएगी, फिर टिकाने पहुंच जाएगी। खेप नबाही बहुत लाभ घर आए पतवंत। पतवंत दा मतलब इज्जत वा, इज्जत लैके अपने घर पहुंच जाओगे। घर साडा ओही है जिथों असी आए। ये साडी बेसमझ ही है कि असी इहनूं घर बनवा पिछे विचार चुके हैं। डड्डा डेरा ए नहीं, जहां डेरा तहां जान। ओआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पहचान। या डेरा को श्रम कर घाले जाका तसू नहीं संग चाले। ओआ डेरा की सोमित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान ने। डेरा नेचल सच साध संग पाया नानक ते जन ना डोलाया। खेप नबाही बहुत लाभ घर आए पतवंत। खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। खरा खरी खरा दिलासा का मतलब धीरज। गुरु ने धीरज देता। आख्या जे इस जीवन जाच नूं अपनाओगे तो फिर तुसी पतवंत बन जाओगे, तुसी परमेश्वर नाल इकमिक हो जाओगे ते तुहाडी ये अवस्था बन जाएगी। आपन किया करें आप आगे पाछे आप। नानक सो सराही है जे घट घट रहा बेआप। हुण ते असीं कहने मैं कीता, मैं ना करदा होना नहीं सी। नहीं फिर ऐसी बिरती आ जाती है आपन किया
करें आप, आगे पाछे आप। नानक सो सराही है, जे घट घट रहा बेआप। सलोक ठीक है, कई बार बहुत देर तो गुरु घर विच भी आने सारे काम कर, नहीं गल बनती, कमी साडे विच हुंदी है। असीं कह देने जी वेखो जी गुरुद्वारे आउंदे बड़े आ जिन्ने लोग भटके ने गुरसिख जिहड़े आ जगह जगह डिंबियां पखंडियां वो जांदे ने, वो भटक गए। पर कहंदे होए ने जी बड़ा पाठ कीता जी, असीं बड़ा पाठ कीता, बड़े असीं गुरुद्वारे गए। वो अपने आप को बरी कर रहे ने। मेरे गुरुदेव कहते ना ऐसा ना करो, अंदरों हौमे छड्डो, निम्रता विच आओ ते सरंडर कर दिओ, जिवें मत्था टेक दिओ ना। कई बारी डंडौत करते हैं, कई डंडेवत लंबे पै के विंग वल कढो ते आखो आए प्रभ शरणागति, आए प्रभ शरणागति, आए प्रभ शरणागति, आए प्रभ शरणागति। इत्थे प्रभ संबोधन है, प्रभ दा पब्बा मुक्ता है। हे प्रभु असी तेरी शरण विच आए हाँ, किरपा निध दयाल, किरपा निध दयाल, किरपा निध दयाल, किरपा निध दयाल। हे दया दे घर, हे कृपा दे खजाने, प्रभु असी तेरी शरण विच आए हाँ। कही जाओ, कही जाओ, जे पुछे दसो की चाहुंदे हो। एक अखर हर मन बस्त, एक अखर हर मन बस्त, एक अखर हर। हुण मन बस्त ते मूँह ते बस्त दा फर्क ते है। जे मैं मूँहों गल्लां करांगा तो मूँह तक ने, पर जे मन तो करांगा तो मन दियां बन। साडे ते कृपा करो, एक अखर हर मन बस। हुण उहदा नाम रूपी अखर, उहदा हुक्म रूपी अखर मन विच वस जाए, फिर की होवेगा। नानक होत निहाल, नानक होत निहाल, नानक होत निहाल, नानक होत निहाल। गुरु बाबे ने ते सानू समझाउण विच कोई कसर ही नहीं छड्डी। आख्या जे तुसी जिमीदार हो ना, मुबारक है, पर अपने जिमीदारे दे तरीके नू समझ के ते बीज बीजो। रोज असी पढ़ते मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। हुण दी व्याख्या लई ते समा चाहिए। भाई किसी जिम्मेदार नू पुछो सुहागा क्यों फेरदे हो, सुहागे दा की काम है। सुहागे दा यह काम है कि बीज थले लुक जाए, फिर उहदी राखी लई वाड़ क्यों लाउंदे हो, कोई आवारा पशु ना लुट के ले खा ना जाए। रख गरीबी वेस, गरीबी वेस का मतलब है निम्रता धारण करो। ते भाओ कर्म कर जमसी, से घर भागठ देख। दुकानदार नूं उस तरीके नाल समझाया, व्यापारी सौदागर नूं उस ढंग नाल समझाया, नौकरी करन वाले नूं उस ढंग नाल समझाया। पर असी असमर्थ हो गए बाणी विचारन तो। आओ पौड़ी विच पातशाह कहंदे ने, अखर मैं त्रिभुवन प्रभ धारे। जपजी साहब की पहली पौड़ी च आउंदा, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटै पार। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उत्थे हुक्म है। फिर लोग पुछते नहीं हुक्म की है, हुक्म ही होवण आकार, हुक्म न कहा जाई। इत्थे उसे हुक्म नूं अखर किया। आख्या उस एक अखर उस परमेश्वर दा हुक्म मनण दी, रजा विच रहण दी सानू आदत पै जाए। ते जे कोई जानना चाहे हुक्म
की है? अखर मैं त्रिभुवन प्रभ धारे। ये तिने भवन जिहड़े प्रभु ने बनाए ने ना, इत्थे प्रभ दे भव्य नूं ध्यारी है। प्रभु ने जिहड़े धारे ने, बनाए ने, टकाए ने तिने भवन, ये सुरग लोक, मात लोक, पताल लोक, ये सब उहदे हुक्म विच बने ते अखर कर कर भेद विचारे। उहदे हुक्म विच ही कर करके मंत्र उच्चारण के भेद आदि बनाए ने। अखर शास्त्र सिमरित पुराण, ये सारे उन्हां पुरातन धार्मिक सनातन ग्रंथां दे नाम ने। आख्या ये सारे उहदे हुक्म विच ही बनाए। अखर नाद कथन वखियाना, कोई संगीत गा रहा है, हारमोनीयम बजा रहा है, कोई तंती ताज बजा रहा है, कोई मेरे वर्गा वख्यान कर रहा है, ये सब उहदे हुक्म विच। अखर मुक्त जुगत वै भरमा, उहदे हुक्म विच ही। मुक्त दा मतलब हुंदा है बंधना तो रहत हो जाना। जुगत दा मतलब है जुगती, मैथड, तरीका, ढंग। भै भरमा, ये डर तो भरम तो बचन दा तरीका भी उहदे हुक्म विच। जदों असीं उहदा हुक्म मनण लग पवांगे, ये सब चीज़ां तो छुट जावांगे। ते अखर कर्म किरत सुच धर्म, ये हुक्म नूं समझना ही जिहड़ा ये शुभ कर्म करने, धर्म करने, सुचमता करनी वगैरह वगैरह सब समझ आ जाए। तो दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। आख्या जो कोई दृष्टमान, दृष्टमान का मतलब जो असी दृष्टि नाल देख रहे हैं, ये सब उहदा हुक्म है। इसे हुक्म नूं बाणी विच किधरे भै भी कहा। भै विच पवन वह सदभाव, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै वेगार, भै विच धरती दब्बी पार, भै विच सूरज भै विच चंद, कोहो करोड़ी चलत न अंत। पर आख्या वाहिगुरु आप निर्लेप है, उसकी कोई लिपायमानता नहीं। वो सब कुछ अपने हुक्म नाल करदा होया भी इस तो वखरा है। सलोक हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्जरे सब संग अनूप रूपावती। उस्तद कह न जाए मुखों तुहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। आख्या हे वाहिगुरु, हथ देखो, हथ दे थथे नूं स्यारी है। हुण स्यारी बोली नहीं जा सकती, कोई बोलने का यत्न करेगा तो हथे बन जाएगा। इहदा अर्थ है हथ विच कलम, कलम अगम, उस अकाल पुरख वाहिगुरु गमता तो है जो है, उहदे हथ विच कलम है। मस्तक लिखावती, मस्तक दे कके नूं स्यारी, मथे उत्ते जिहड़े लेख लिखे गए ने, ये सब उहदे अपने हुक्म। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। आख्या ये सब तेरे हुक्म विच। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। चंगी तरह सारियां विच उलझिया होया, वरत्या होया वो परमात्मा जो अनूप है, जिसकी उपमा तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी सुंदरता नहीं कोई दस सकता। फिर पातशाह भी कहते उस्तद कह न जाए मुखों तुहारिया। हे वाहिगुरु, तुहाडी उस्ती मेरे कोलों कही नहीं जाती, मेरे भी समर्था नहीं है कि मैं तुहाडी उस्तत कर सकूं। जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत सुवामी, तेरो अंत न किन्हीं लई। बस पातशाह मोही देख दरस, मैं ते तुहाडे दर्शन करके ना सारिया लोकां चों मोया गया। इत्थे अपने आप नूं जीव इस्त्री रूप कहण, मोही देख दरस नानक बलिहारिया। मैं बलिहार जांदा तुहाडे तो। ते मेरी अरदास है पौड़ी, हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। ये सारे परमात्मा दे सिफाती नाम है।
ਜਿਹੜਾ ਅਚੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਚਉ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਚੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਦਾ ਕਹਿ हे ਅਚੁੱਤ हे ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਨਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे ਪੂਰਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। हे ਪੂਰਨ, हे ਸਰਬਮੈ, हे ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। हे ਸੰਗੀ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ, हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, हे ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, हे ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। हे ਗੋਬਿੰਦ, हे ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, हे ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਮਾਲਕ, हे ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। हे अपरंपर हर हरे, अपरंपर परे तो परे, जिदा कोई अंत नहीं। हे अपरंपर हर हरे, है पी होमन हार, तू अज भी है ते आने वाले समय विच भी। हे संतां कै सदा संग, इनू आम प्रेमी संत है बोलते हैं, पर ध्यान रखना इहदा एक नियम है, जे हाहा मुक्ता होवे ते नाउन पुलिंग होवे कन्ने वल जाएगा, जे क्रिया वर्ब होवे ते फिर लां वाले पासे जाएगा। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं, तू ना उन्हां दा आसरा। हे ठाकुर, हे दासरो, हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। हे मेरे मालिक, मैं तेरा सेवक हाँ, दास हाँ, मैं निर्गुण हाँ, मेरे कोई गुण नहीं, तेरे कोई भी सिफत नहीं है। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजै नाम दान, राखो ये परोए। ये दे ऐड़े नू 2 लावां ने, बस मेरे ते कृपा करो, मैनू अपने नाम दा दान दिओ तां जो मैं अपने हिरदे विच परो रखां। कई गल्लां असीं सुणदे आ, एक कन्नों दूजे कन्नों कढ़ दिंदे आ, पर कुछ गल्लां ने असीं हिरदे विच परो लैने आ, वसा लैने आ। बस मेरे ते कृपा करो। नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै राखों हियै परोए, राखों हियै परोए, राखों हियै। हुण जिहड़ा अखीरला श्लोक है ना, ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पातशाह ने लिखा है ये श्लोक आदंत पढ़ना। अर्थ दे मैं पहला कर चुका हाँ, समय नूं भी बचाउणा है। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूल पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। ये श्लोक आद अंत पढ़ना तो सत्संगत
ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਨਖੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਮੋਢੀ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਹੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ, ਮਹੰਤ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਈ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ
प्यारे अस्थान की पवित्रता नूं कायम रखण लई करतार सिंह झब्बर, लक्ष्मण सिंह धारोवाली, साहब दलीप सिंह, कितने भाई उत्तम सिंह ऐसे गुरसिख सन जिन्हां ने रल के यतन किया भी आपां ने इस पवित्र धरती नूं जिथों सारे संसार विच ज्ञान का चानण मिलता है, इहदी पवित्रता नूं कायम करन लई असीं आपां निछावर भी करने। नतीजे वजों पंथक फैसले के मुताबक वो निश्चित समय ते ननकाणा साहिब वल आए, पर महंत ने क्योंकि उसकी मत पूजा दे धान करके मारी गई सी, उसने अगों गुंडे बदमाश इलाके दे जितने सन इकट्ठे कर और उन्हां पवित्र आत्मावां नूं जिहड़े अपने गुरधामां दी पवित्रता नूं कायम रखण लई गए सन, उन्हां नाल जो कुछ कीता, जो कुछ होया, उन्होंने ननकाणा साहिब का साका कहते। गोलियां नाल भुने गए, ताबिया बैठे भी गोलियां नाल शहीद होए, वो गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ विच भी गोलियां वजियां ते भाई लक्ष्मण सिंह जिहड़े उस जथे दे मुखी सन, उन्हां नूं जंड नाल पुट्ठा लटका के मिट्टी का तेल पा के साड़िया। असीं उन्हां नूं याद करते हैं। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, लक्ष्मण सिंह आया होवे, पुट्ठा लटकाया होवे, लंबू हेठों लाया होवे, बूटा होवे जंड दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघ। तो इस तरीके नाल ननकाणा साहिब दी पवित्रता नूं कायम रखण लई उन्हां सिंघां ने शहीदियां पाईयां, फिर एक लहर बन गई। इहनूं गुरुद्वारा सुधार लहर कहंदे ने। फिर जिथे जिथे भी महंतां दा प्रबंध सी, कई आप ही छड्ड गए ते कईयां नूं ਸਿੰਘਾਂ ने छुड़ा लिया। ते इस तरह गुरधामां दी पवित्रता नूं कायम करन लई एक बहुत वड्डा इनकलाबी मोड़ होया, जिसका अज दे दिन नाल संबंध है। चाबियां दा मोर्चा लगा, अंग्रेज डीसी ने फिर चाबियां दित्तियां वगैरह, एक लंबा इतिहास है। मैं सिर्फ वनगी मात्र ही दसदियां प्रेरणा करदा हाँ कि आओ उन्हां शहीदां दे पाए पूरनिया ते चल के शहीदियां देण दी ते लोड़ हाली नहीं, पर गुरुद्वारियां दी पवित्रता कायम रखण लई असी सारे ही पाबंद हाँ। रोज सिंह साहब कहंदे ने भी निरा ये ना समझा करो भी प्रबंधक कमेटी इत्थे सफाई रखे, नहीं नहीं, साडा सारियां दा फर्ज है। जिथे भी वेखो कोई ऐसी चीज़ है जो गुरु घर की शोभा नूं घटाउंदी, अपनी जिम्मेवारी समझिए और गुरु घर में आके कदे भी कोई ऐसा काम ना करिए जिहदे नाल गुरु घर की मर्यादा खंडन होवे या किसी नूं कहण दा मौका बने, लो जी गुरुद्वारे की हो रहा है। ये साडी सारियां दी जिम्मेवारी है। तो इन्ने एक समय विच ये लम्मा समा सी ते जितना लम्मा समा होवे उहदे च कई बारी गलतियां भी हो जांदियां ने। मैं फिर निमरता नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों, उन्हां दी संगत कोलों, इत्थे दे प्रबंधकां कोलों, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों, बई मेरे करके किसी नूं कोई तकलीफ होई होवे या मेरे कोलों कोई गलत शब्द एक्शन होया होवे, उहदे लई मैनूं खिमा बख्श दिया जे। जे तुहाडा मन प्रसन्न होवे तां मेरे लिए सिफारिश करियो कि सच्चे पातशाह सेवक नूं देह अरोगता बख्शे अते मैं होर चढ़दी कला विच गुरबाणी दी विचार प्रचार करके अपना भी जीवन सफल करा ते संगतां नूं इस खजाने नाल जोड़ सकां। समा हो गया है।